इलेक्शन अजहद जरूरी है, आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के पंजाब और केपी इलेक्शन की दरखास्त पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए साजगार हालात जरूरी हैं। मौजूदा हैजानी सूरत हाल पर नजर है, चाहते हैं अमन व अमान से इंतखाबात मुकम्मल हों। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर से मुकालमे में कहा कि आप अपनी जमात को पैगाम दे दें, हालात को पुरअमन रखें, इश्तियाल अंगेजी से बाज रहें, यकीन दहानी करवाई जाए इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक हों। समात कल तक मुलतवी। इमरान खान से साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी वापस क्यों ली? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक से जवाब तलब कर लिया। तमाम 7 केसेस में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त गुजार बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं और उनकी फॉलोअरशिप है। अगर पेशी पर 10,000 अफराद के साथ लाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के हालात तो होंगे। राना सनाउल्लाह की क्या हैसियत है, किसका नाम ले लिया? इमरान खान का वजीर दाखिला की धमकियों पर करारा जवाब। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ख्वाहिश तो यही है कि दोनों रहें, अगर एक को रहना है तो वो नहीं रहेंगे। मजीद बोले, सियासतदानों के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा है कि हुकूमत इलेक्शन कराए। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसील के लिए लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूरी दी। जस्टिस बाकिर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक सलीम ने लार्जर बेंच की सिफारिश की थी। हसन न्याजी का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। एटीसी ने कराची ले जाने के लिए राहदारी रिमांड दिया। जलाओ घेराव और जिले शाह कत्ल केस में पीटीआई के रहनुमा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड। पीटीआई रहनुमा को जेल भिजवाने का हुक्म। मुफ्त आटे का हसूल, जिंदगी और मौत का मसला। डिजकोट में इंतजामिया की नाअहली, भगदड़ से 6 खवातीन रौंद दी गईं, 2 की हालत तशवीशनाक। पेशावर में मुफ्त आटा पॉइंट पर हजार खानी में शहरी ट्रकों पर टूट पड़े, जिसके हाथ जितने थैले लगे ले गया। पुलिस और इंतजामिया मुंह तकती रह गई। कोहाट रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। 46 दिन गुजर गए, पाकिस्तान IMF को मुतमईन न कर सका। इसहाक डार के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। स्टाफ लेवल मुआहिदा न हो सका। बैरूनी फाइनेंसिंग बुनियादी रखना। 2 ममालिक में चीन के अलावा किसी ने फाइनेंसिंग की यकीन दहानी नहीं कराई। UC 7 औरंगी टाउन में दोबारा गिनती मुकम्मल। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार 580 वोट लेकर कामयाब। जमात इस्लामी के उम्मीदवार को 50 वोट मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम का। रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।